तो हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। करते हैं नए दिन की शुरुआत पहाड़ों के इस कोहरे भरे मौसम के साथ। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों में अभी भी कोहरा चकाचक लगा हुआ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत एक बुरी खबर के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि कल नेपाल में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, यानी कि विनाशकारी महाप्रलय हुआ था। तो दोस्तों, सुनने में आया है कि तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से ग्लेशियर फटा और जो कि नेपाल के भोटेकोशी नदी में मिलकर सैलाब के रूप में नेपाल के रासवा जिले के शांफरो बेसी और टिमरे इलाके में उसने बहुत ही तबाही मचाई। 2 दर्जन से अधिक पुल बह गए हैं और कई दुकानें, कई गांव, कई बाजार इसमें लापता हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं नेपाल की त्रासदी। तो ये बिल्कुल दोपहर का समय है और ये अब धीरे धीरे नदी का वेग बढ़ने लग गया है और ये नेपाल का गांव है, शहर है, और क्या सुंदर सी धूप खिली हुई है, नीला आसमान है और ये अब जलजला शुरू हो गया है। ये सामने पुल है और ये पुल देखिए अब इस तरह से टूट के बह रहा है। तो यहाँ पर जो है कि नेपाल और चीन को जोड़ने वाला एक पुल है, काफ़ी बड़ा पुल, जिससे कि नेपाल और चीन का आयात होता है, तो वो भी बह चुका है। तो ये देखिए शहर का हाल है। तो ये जलजला नेपाल के काफ़ी मार्केटों को, दुकानों को, गाँवों को और कई पुलों को, लगभग 2 दर्जन पुल इसमें तबाह हो गए। ये देखिए क्या उफान सा मचा हुआ है। तो बहुत भयंकर त्रासदी नेपाल के लिए बिल्कुल काल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने इसमें अपने जान बचाने की कोशिश की। इसमें से एक आदमी जैसे ट्रक छोड़ के ऊपर आ रहा था तो उसने भी अपनी जान बचाई, लेकिन कई लोग इसमें बह गए। लगभग 1000 से ऊपर की तो संभावना है ही। और ये देखिए उसके बाद शहर का हाल, घरों की हालत क्या हो रखी है, ये देखिए। तो ये हाल है दोस्तों नेपाल में आए हुए बाढ़ का, और इससे अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितना जनधन का नुकसान हुआ। तो यही कोसी नदी भारत में गंडक नदी के रूप में भी आती है। तो यहाँ भारत सरकार भी एकदम अलर्ट है। यूपी बिहार के कुछ क्षेत्रों से ये नदी गुजरेगी। तो भारत सरकार ने भी जो है कि एनडीआरएफ की टीम को तैनात करने के लिए कह दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ साल पहले नेपाल के काठमांडू की तरफ भी ऐसा ही कुछ बाढ़ आई थी, और हमारे उत्तराखंड में सन 21 में भी जोशीमठ तपोवन में भी देखा होगा आपने, ऐसा ही फ्लड आया था, जिससे कि ऋषिगंगा प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ा। और पिछले साल जो है कि उत्तरकाशी की धराली में भी ऐसा ही जल महाप्रलय आया था, जिससे कि काफ़ी जनधन का नुकसान हुआ था। तो यह है दोस्तों, प्रकृति और काल के साथ किसी की भी नहीं चलती है। जब काल आता है तो सब उड़ा ले जाता है, बहा ले जाता है। तो हमारी पूरी संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ। तो दोस्तों, मौत तो निश्चित है, लेकिन मेरी प्रभु से ये ऐसी कामना है कि प्रभु मौत तो दे, लेकिन ऐसी दर्दनाक मौत किसी को न दे। तो भाई बंधुओं, कल रक्षाबंधन है और आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन कब और क्यों, कैसे मनाया जाता है, इसके लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखने को आपको कल को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आज का एक छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स भी करें। तो ये था दोस्तों ब्लॉग आज तक। इंतज़ार कीजिए किसी नए ब्लॉग का कल तक। तब तक के लिए नमस्कार।